सिर्फ 23 साल की उम्र और मौत सामने खड़ी थी। उस उम्र में एक लड़का था जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। डर बिल्कुल नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और मुस्कान उसके चेहरे पर थी। और फिर वो पल आया जब उसे फांसी के तख्त तक ले जाया गया। लोग सोच रहे थे वो रोएगा, टूट जाएगा, बल्कि उसने एक हंसी के साथ बोला, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। नाम था उसका भगत सिंह। जय हिंद दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है सन 1907 में। पंजाब के एक छोटे से गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। बचपन से ही देशभक्ति का माहौल और उसके पिता और चाचा दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन सिर्फ एक घटना से उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसमें हजारों लोगों बिना वार्निंग के गोलियों से मारे गए थे। और तब छोटे से भगत सिंह ने वहां पे मिट्टी और खून को देखा और ये सबको देख के अपने माइंड में एक बात हमेशा के लिए घुसा दी कि अब सिर्फ बातें नहीं, एक्शन होगा। भगत सिंह सिर्फ एक छोटे से लड़के नहीं थे, बल्कि वो एक बड़े से थिंकर भी थे। बहुत सारी बुक्स उसने पढ़ी थी और बहुत सारी बुक्स का उसको नॉलेज भी था। अब साल आती है 1929, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था। मकसद उसका किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि वहां अंदर बैठे हुए सब नेताओं को जगाना था, उसकी आंखें खोलना था, सिर्फ आवाज उठाना, किसी को मारना नहीं। उसके बाद भगत सिंह को जेल में डाल दिया जाता है, पर वहां भी उसका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुआ था। भगत सिंह ने अपनी बिलीव्स और देशभक्ति को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने एथिज्म को पूरी तरीके से ओपनली अपनाया था। भगत सिंह कहते थे इंसान को अपनी सोच और एक्शन पे भरोसा होना चाहिए, ना कि अंधविश्वास पे। और फिर आती है 23 मार्च 1931, एक ऐसी तारीख जो कभी भूल नहीं सकते। इसी तारीख को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मौत उनके सामने खड़ी थी, फिर भी उसके चेहरे में जरा सा भी डर नहीं था। कहते हैं उसके आखिरी पलों में भी जब उसको फांसी दी जाने वाली थी, तब उसकी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में डर का माहौल भी नहीं था। और उनके आखिरी पलों में भी उसने एक नारा दिया था और जोर से बोला था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनके लिए अपनी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था अपनी देश की आजादी और लोगों की आंख खोलना और उसको जगाना। उसको पता था कि मेरी मौत एक स्पार्क बन जाएगी, एक ऐसी आग जो पूरे देश में क्रांति लाएगी। भगत सिंह सिर्फ एक लड़का नहीं थे, बल्कि एक सोच थे, एक जुनून थे, एक ऐसा वेकअप कॉल जिसने सोए हुए देश को जगा दिया। आज भी भगत सिंह का नाम सुनकर अंदर एक अलग से ही हिम्मत आ जाती है, एक पावर आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। हमें सिर्फ भगत सिंह को याद नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसकी सोच, उसका करेज और उसका फियरलेस एटीट्यूड अपनी लाइफ में लेना चाहिए। नाम था उसका भगत सिंह। तो आप क्या सोचते हो भगत सिंह के बारे में, वो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तेरा रहे